आपने बस सर क्या बोला, ओल्ड 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 गुडविल की आपने वो फॉर्मूला मतलब एंट्री लिखवाई थी सर आपने, वो कब यूज होगी सर? जब ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा, आज ओके कराता हूँ ऐसा सम। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 मैं पिक भेज रहा हूँ बेटा सब लोगों को। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12 का मैंने आप लोगों को पिक भेजा है बेटा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। स्टूडेंट्स, संडे अपनी 3 और 4 की एग्जाम है। चैप्टर 3 गुडविल है हमारा, उसमें से गुडविल की सम्स आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो के सम, रिजर्व वाले सम, और एक सम पूछा है रीवैल्यूएशन का। मतलब उसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी है एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर हो मैं स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। एक जनरल एंट्री वाला आएगा और दूसरा आपने पहले का बोला। देखो, चैप्टर 3 तो गुडविल का है बेटा, उसमें तो जो मैंने आपको सम्स करे हैं वो सारे ही आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपको क्या आएगा बेटा? सैक्रिफाइस वाला सम, गेन वाला सम, और जो एक रिजर्व वाला सम किया था बेटा हम लोगों ने, जनरल रिजर्व वाला, एक वो सम और एक रीवैल्यूएशन वाला सम 5 मार्क का। सर बेटा हाँ सर, ये चैप्टर 4 में आपने थियरी नहीं भेजी हमको, है कि चैप्टर नहीं है? नंबर नहीं है, थ्योरी है ही नहीं बेटा उसके अंदर। ओके सर। ठीक है बेटा? सर तो बोर्ड में भी नहीं पूछी जाती है? नहीं, 25 मार्क्स। सर बैलेंस शीट वाला नहीं आएगा? नहीं बेटा, बैलेंस शीट वाला नहीं पूछा है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 12 ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा सम फिर आप लोगों को करना है बेटा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स हैं। अब ओल्ड रेशियो तो दिया नहीं है। ओल्ड रेशियो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 1:1 इक्वल रेशियो 1:1। They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. उन्होंने Z को एडमिट किया। X sacrificed half of his share. X sacrificed half of his share. ऑफ लिखा है, किसी को याद है बेटा? ऑफ लिखा है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 ओल्ड रेशियो 1/2 से। ठीक है बेटा? तो x का ये हमारा है सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि ऑफ लिखा है तो ऑफ लिखा है तो हमेशा उसके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। कंटिन्यू बेटा। x sacrificed half of his share and y sacrificed 3/4 of his share in favor of z, और y ने 3/4 दिया, अगेन ऑफ है बेटा। ऑफ मतलब उसके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई इनटू 1/2, तो 3/4 2 जा 8। अब स्टूडेंट्स, x का सैक्रिफाइस आ गया, y का सैक्रिफाइस आ गया, z का तो रेशियो ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा z का रेशियो? x plus y is equals to z। तो z का शेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, x दे रहा है 1/4, x दे रहा है 1/4 और y दे रहा है 3/8। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 8 4 जा 32, 20 अपॉन 32। दोनों को बेटा 4 की टेबल लग रही है। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, मतलब z का शेयर हो जाएगा 5/8। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। X and Z maintains their accounts as per the fixed capital method. फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है बेटा कि जो भी गुडविल का होता है ना स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा लिखा है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड,
तो हम लोग जो भी एंट्रीज करेंगे ना, अब तक हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, उसकी जगह पे हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे। जब फिक्स कैपिटल होता है तो हम लोग वहां पे जो भी एंट्री लिखते हैं वहां पे करंट अकाउंट आ जाता है। अब ध्यान से समझना बेटा, Z brought in 60,000 for his capital. Z 60,000 रुपया कैपिटल का लेके आ रहे हैं, and 20,000 for his share of premium for goodwill in cash डायरेक्टली दिया हुआ है। Z का प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहे हैं 20,000। इसका मतलब Z कैपिटल का 60,000 और गुडविल का 20,000 लेके आ रहे हैं। Goodwill appeared in the books of the firm at rupees 30,000. Books of the firm का मतलब क्या होता है बेटा, old goodwill। और क्वेश्चन में हमको old goodwill दिया हुआ है 30,000 रुपीस का। As on 31/3/16 gave necessary journal entries at the time of Z's admission. बेटा यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं जनरल एंट्रीज के साथ। सर सर वो फिक्स कैपिटल वाला समझ नहीं आया। वो एंट्री करूंगा ना बेटा तब बता दूंगा। ओके, यहाँ पे हेडिंग देंगे जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। जब भी क्वेश्चन में हमको ओल्ड गुडविल दिया हो ना बेटा, तो सबसे पहला हमारा काम है उस ओल्ड गुडविल को रिमूव करना। तो पहली एंट्री बेटा ओल्ड गुडविल को रिमूव करने की होगी। गुडविल मतलब असेट, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, हम उसको हटाएंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गुडविल, पुरानी गुडविल को हम लोगों ने हटा दिया 30,000। किसके किसके हटा दिया, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ है। फिर वाइज करंट अकाउंट डेबिट। इस 30,000 को हम इक्वल रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15,000 15,000 बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। सर यस बेटा। सर ये गुडविल कैसा है, टू गुडविल पता नहीं, क्रेडिट कैसा? क्वेश्चन के अंदर हमको ओल्ड गुडविल दिया हुआ है 30,000। देखो लास्ट क्लास में लिखा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रुपीज 30,000। फर्म की बुक्स में गुडविल 30,000 का है, फर्म की बुक्स में, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल 30,000 है। तो ओल्ड गुडविल को हमको हटा देना होता है। गुडविल मतलब असेट, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, आप उसको निकालोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। टू गुडविल 30,000 और उसको कौन कौन ले लेगा, एक्स और वाई ले लेगा। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट, 30,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा करंट अकाउंट क्यों है? करंट अकाउंट क्यों है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड लिखा होता है ना बेटा, तो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट आ जाता है। ओके बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स सेकंड एंट्री देखता हूं कौन ट्राई करता है। जेड अपनी कैपिटल का 60,000 रुपीज फॉर्म में लेके आ रहे हैं बेटा। जेड कैपिटल का 60,000 लेके आ रहे हैं, कौन ट्राई करेगा? सर मैं बताऊं। सर मैं आई। कोई और? अंशुल, अंशुल, अंशुल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। क्यों बेटा? जेड कैपिटल का 60,000 लेके ओके ओके सॉरी टू जेड करंट अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट बेटा, वो कैपिटल का 60,000 ला रहा है ना, तो उसमें कैपिटल ही आएगा, बाकी सब जगह पे करंट अकाउंट आएगा। 60,000 being Z brings capital in cash। बेटा एंट्री नंबर सेकंड क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। यस सर। यस अब Z 20,000 PFG का लेके आ रहा है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। थर्ड एंट्री कौन ट्राई करेगा? थर्ड एंट्री सर मैं सर मैं आई। कोई और जो कॉमन है वो नहीं बोले।
ऋषि 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 यस सर। ऋषि बोलो बेटा। सर पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट और टू वाई करंट बेटा अकाउंट। पहले 20,000 लेके तो आओ ओके कैश में। ओके ओके पीएफजी यस यस सर। कैश कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट। हाँ कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी। पहले 20,000 आए तो सही फिर लेके जाने की बात। 20,000 ब्रैकेट में बीइंग 20,000 ब्रॉट फॉर गुडविल। ओके बेटा। नव्या कुछ बोल रहे थे, नव्या बोलो बेटा। सर मुझे सेकंड एंट्री पूछनी है फिर से। बेटा 60,000 रुपीज कैपिटल का लेके आ रहे हैं तो कैश आया बिजनेस में। कैश अकाउंट डेबिटेड टू किस चीज का आया? जेड की कैपिटल का। तो टू जेड्स कैपिटल 60। स्टूडेंट्स एक बार फिर से पहली एंट्री किस चीज की? ओल्ड गुडविल की। हमने ओल्ड गुडविल को हटा दिया। गुडविल हमेशा डेबिट होता है, उसको हटाया तो गुडविल क्रेडिट हो गया और डेबिट किया एक्स और वाई के करंट अकाउंट को। ये पहली एंट्री जब ओल्ड गुडविल को हटा दिया। दूसरी एंट्री की जेड कैपिटल में 60,000 रुपया लेके आ रहा है तो कैश टू जेड कैपिटल 60,000। थर्ड एंट्री की जेड पीएफजी का 20,000 लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 20,000। फोर्थ एंट्री अब पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो कौन ट्राई करेगा? कौन ट्राई करेगा? सर मैं। नहीं। प्रथम ट्राई करेंगे। प्रथम PFG account debit to X current account to Y current account. वेरी गुड। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। अब बेटा पीएफजी में अमाउंट कितना आएगा? 20,000। हमेशा बेटा ये जो गुडविल है ना पीएफजी की वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब सैक्रिफाइस रेशियो अपन को यहाँ पे क्या है बेटा? देखो x का 1/4 एंड y का 3/8। तो यहाँ पे मैं दोनों जगह पे 8 को कॉमन करूं तो 4 2 जा 8 ऊपर 1 2 जा 2 तो 2:3 में हम 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। 20,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो स्टूडेंट्स। 8,000, 12,000. 8,000 ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग PFG is distributed। क्लियर बेटा? फोर्थ नंबर एंट्री सबको स्टूडेंट्स? सर चलो यस बेटा। एक मिनट। चलो स्टूडेंट्स पहली एंट्री किस चीज की बेटा? देखो कौन बताता है। फर्स्ट एंट्री किस चीज की हम लोगों ने? Old goodwill की. ओल्ड गुडविल हम लोगों ने हटा दिया, उसकी एंट्री की। सेकंड एंट्री किसकी की बेटा हम लोगों ने? जो जेड कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री की। थर्ड एंट्री किसकी की स्टूडेंट्स हम लोगों ने? पीएफजी। 20,000 पीएफजी वो लेके आ रहे हैं उसकी एंट्री की। और फिर उस पीएफजी को हम लोगों ने एक्स और वाई में सैक्रिफाइस के रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो 1/4 एंड 3/8 है तो 8 करने के लिए 4 2 जा 8 और ऊपर 1 2 जा 2 तो 2:3 में हम लोग पीएफजी के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस बेटा। Yes sir. सर वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया मुझे पता नहीं चला। 20,000 को 2:3 में बेटा। सर तो 1/4 और 3/8 में भी कर सकते हैं? नहीं कैसे करोगे बेटा? इसको दोनों को इक्वल तो करना पड़ेगा ना पहले। 8 तो करना पड़ेगा ना प्रेम। इन दोनों को इक्वल तो करना पड़ेगा ना बेटा पहले। हाँ। तो 8 करने के लिए मुझे 4 2 जा 8 करना पड़ेगा तो ऊपर 1 2 जा 2 तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। चलो कंप्लीट करो फटाफट। तो एक ही साथ सम लिखाऊं आप लोगों को। फोटो भेजो ना।
सर यस प्रेम, सर वो चैप्टर 4 जो है हाँ बोलो बोलो बेटा। सर, उसमें उसका वेटेज क्या है बोर्ड में, अभी बता सकते हो सर? बोर्ड में उसका वेटेज है बेटा 7 मार्क्स का, एक 4 मार्क का सम, एक 3 मार्क का सम। डन सर। बेटा सम हो गया सबका स्टूडेंट्स? डन सर। ऑल डन स्टूडेंट्स? और सर बाकी ओके, कंप्लीट करो बेटा फटाफट। तो एक ऐसा सम लिखाऊं, सर यस बेटा। सर क्वेश्चन जो 12th इलस्ट्रेशन है ना आपने करवाया, उसमें क्वेश्चन में लिखा है 1 अप्रैल 2016 को एडमिट किया जेड। हाँ आगे आगे बोलो बेटा। हाँ सर, तो उसमें यहाँ पे डेट में नहीं लिखना है डेट? ना ना ना, डेट नहीं आएगी यहाँ पे बेटा। सर हाँ बेटा। सर आप अभी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं? जनरेटरीज की प्रैक्टिस मतलब? अभी आप जर्नल एंट्रीज करा रहे हैं इस चैप्टर में? हाँ हाँ, गुडविल की जनरेटरीज बेटा। क्योंकि सर बुक में तो मतलब कुछ अलग ही दिया है, मतलब नहीं वही दिया हुआ है, देखो पी एंड पेज नंबर 156 निकालो प्रेम। आप चैप्टर नंबर 4 निकाल के बैठे होंगे बेटा। सॉरी सर। स्टूडेंट सम हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। सर। यस सर। चलो देखो बेटा सम लिखो, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे बेटा। A and B are partners sharing profit and loss. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. 2:1. They admitted C as a new partner. Full stop. A sacrifices half of his share
of his share and B sacrifices 1/3 of his share. A sacrifices half of his share and B sacrifices 1/3 of his share in favor of C. In favor of C. Full stop. C brought rupees 80,000 as capital and rupees 10,000 as his goodwill in cash. Full stop. Goodwill appeared in the books of the firm. Goodwill appeared in the books of the firm at rupees 20,000. 20,000. Write journal entries. चलो शुरू करो बेटा. फटाफट स्टूडेंट्स. सर ये पीएफजी क्या है? सर यस बेटा. सर ये अपने पीएफजी क्या है? क्या पीएफजी क्या मतलब क्या है? समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा. सर ये अपने पीएफजी 10,000 है ना प्रॉफिट. सी का प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है ना बेटा. ओके. सर यस बेटा. सर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है ना? नहीं, फिक्स कैपिटल नहीं है बेटा, मैंने इसीलिए क्वेश्चन में लिखाया नहीं है. सो बी केयरफुल. कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो करूंगा ना बेटा क्वेश्चन में, सेम तो नहीं दूंगा ना.
डन सर। डन सर। कंप्लीट हो गया सबका? सर लास्ट एंट्री बाकी है। हाँ करो करो, कंप्लीट करो। बेटा कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? यस सर। जल्दी जल्दी, सर। थोड़ा स्पीड रखो। स्टूडेंट्स पहले सेक्रीफाइस रेशो देखेंगे बेटा। 1/2 इंटू 2/3, तो 2 में गया 1/3 एंड 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/9। तो A एंड B 1/3 एंड 1/9। अब यहाँ पे मुझे 9 लाना है बेटा, तो 3 3 ऊपर 3। A और B का सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा 3:1। करेक्ट है सेक्रीफाइस रेशो सबका स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। श्रेया कैन यू हियर मी बेटा? श्रेया। सर एक डाउट है, पूछूं? प्रेम बाद में। श्रेया कैन यू हियर मी बेटा? मुस्कान कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. मुस्कान फर्स्ट एंट्री। Yes, sir. Sir, is A account debited, B account debited to goodwill. A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, क्योंकि Goodwill. यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं है इसीलिए करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। Yes, sir. अमाउंट बोलिए प्लीज। Yes, sir. For 5,000 and 15,000 and 5,000. ओके, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुडविल 20,000। ओके, सेकेंड एंट्री बोलेंगे याची। याची सेकेंड एंट्री बेटा। Cash account debited to C's capital account. 80,000 80,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल 80,000 80,000। कीर्तन कैन यू हियर मी? कीर्तन। Yes, sir. कीर्तन थर्ड एंट्री ट्राई करिए बेटा प्लीज। The cash account debit to PFG account. वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू PFG 10,000 10,000। सागर कैन यू हियर मी बेटा? सागर। आर्यन कैन यू हियर मी बेटा? आर्यन। आर्यन कैन यू हियर मी? यस सर। आर्यन फोर्थ एंट्री बेटा। PFG account debit to A's capital account to B capital account. ओके, PFG account debited 10,000 to A's capital account 7,500 and to B's capital account 2,500.
स्टूडेंट्स जिन लोगों का पूरा सम करेक्ट है बेटा रेज योर हैंड्स, जिनका पूरा सम करेक्ट है रेज योर हैंड्स। सर यस बेटा। सर फर्स्ट एंट्री में अमाउंट क्या है? हाँ सर अमाउंट सर 15,000 3:1 तो 20,000 into 3 एक मिनट ओल्ड रेशियो आएगा। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। हाँ मेरी अरे बाबा मेरी मिस्टेक हो गई क्योंकि मुझे ओल्ड रेशियो ये लगा बेटा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए में 13,333, बी में 6,667, टू गुडविल 20,000। ओके बेटा, अब मुझे बताओ बेटा किसका किसका पूरा सम करेक्ट है? सर अमाउंट एक बार फिर से बताओ। 13,333 ए में, बी में 6,667, टू गुडविल 20,000। सर लास्ट एंट्री की अमाउंट क्या है? लास्ट एंट्री में पीएफजी अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000 into 3/4 मतलब 7,500 एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट 2,500। चलो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा जिनका पूरा सम करेक्ट है। वेरी गुड भाई। बाकी लोग जिनका मिस्टेक है बेटा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। स्टूडेंट्स अब हम लोग चल रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 13 पे। 13 पिक भेजा हूं मैं आप लोगों को। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 13 पे सब लोग ध्यान देंगे बेटा। सर यस बेटा। सर मैं अभी आपको ये पूछ रहा था कि ये सेक्रीफाइस रेशियो दिखाना। यस कंपल्सरी बेटा। ओके। जो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है ना बेटा वो सब हमको कंपल्सरी शो करनी है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 13। X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3. X, Y 4:3 इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। They admitted Z as a new partner on 1st April 2016. वो लोग Z को लेके आए। At the time of admission of Z, balance of capital of X and Y are 30,000 and 40,000 respectively. X और Y की कैपिटल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। They decide their new profit and loss ratio 2:4:1. न्यू रेशियो है 2:4:1। इसका मतलब Z का रेशियो हो जाएगा 1/2 + 4 + 1 1/7। ये हो जाएगा Z का रेशियो। स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो हमारा सबसे पहला काम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो x का ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस न्यू रेशियो 2/7। 7 एलसीएम 4 - 2 मतलब 2/7। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे y का ओल्ड रेशियो है 3/7
माइनस y का न्यू रेशो है 4/7, 7 LCM, 3 minus 4 minus 1/7। अब ये माइनस को कैसे ट्रीट करना है बेटा, ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। They decide their new profit and loss ratio as 2:4:1. Z brought 50,000 as capital. Z's capital 50,000 Z capital का लेके आ रहे हैं and share of his goodwill in cash। अब Z का goodwill हमको फाइंड करना पड़ेगा बेटा, देखते हैं कितना लेके आ रहा है वो goodwill। On the date of admission of Z, goodwill of the firm was valued at ₹84,000। ये फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है 84,000। उसमें हमको Z की गुडविल फाइंड करनी है, तो Z की गुडविल मिलेगी 84,000 इंटू Z का रेशियो है 1/7। 84 कितना? 12,000। इसका मतलब Z अपनी कैपिटल का 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल का 12,000 लेके आएंगे। स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया था। हमने सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड किया, x का 2/7 आया, y का -1/7 आया। z अपनी कैपिटल का 50,000 और उनकी गुडविल का कैश में लेके आ रहे हैं। उनकी गुडविल कैसे पता चली? फर्म की टोटल गुडविल 84,000 है, उसमें z का रेशियो 1/7 है। 84,000 का 1/7 मतलब z 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में लेके आएंगे। कंटिन्यू बेटा। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ x एंड y। ये हमारी ओल्ड गुडविल है। बैलेंस शीट बोले या बुक्स बोले बेटा, वो हमारी ओल्ड गुडविल होती है, और ओल्ड गुडविल हम लोगों को दी हुई है 35,000। स्टूडेंट्स, यहां तक की कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो मेरे को पूछ सकता है बेटा, तो फिर मैं एंट्रीज चालू करूं। पढ़ो आगे स्टूडेंट्स। यस। चलो पहली एंट्री बेटा, मुझे ओल्ड गुडविल को निकालना है। कौन ट्राई करेगा बेटा पहली एंट्री? सर मैं आई? नहीं, झील नहीं। तीर्थ। यस सर। हाँ बेटा, ट्राई करो फर्स्ट एंट्री। एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम लोगों ने पुरानी गुडविल को हटा दिया। 35,000 कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 4:3 में। 35,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। 15,000 15,000 20,000 एंड 15,000 ब्रैकेट में बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। फर्स्ट एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। अब सेकंड एंट्री, Z कैपिटल का 50,000 लेके आ रहे हैं। खुशबू आई है? खुशबू? यस सर। खुशबू सेकंड एंट्री ट्राई करिए बेटा। Z कैपिटल का 50,000 लेके आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल 50,000 ब्रैकेट में बीइंग Z brought capital in cash। एंट्री नंबर 3, प्रेम पाठक। यस सर। प्रेम 12,000 रुपए वो PFG का लेके आ रहे हैं बेटा कैश में। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू PFG 12,000 being Z brought goodwill in cash। अब स्टूडेंट्स आएगी फोर्थ एंट्री में ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्यों आएगा बेटा? क्योंकि Y का सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स जब नेगेटिव हो ना तब क्या करना है बेटा, समझना ध्यान से। PFG अकाउंट डेबिटेड 12,000, Y का नेगेटिव है ना बेटा, तो Y को भी गुडविल लाना पड़ेगा। Y कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना गुडविल लाना पड़ेगा? फर्म की गुडविल 84,000
और y का सेक्रीफाइस 1/7, 84,000 इंटू 1/7 करो बेटा, 12,000। 12,000 तो y को 12,000 गुडविल का लाना पड़ेगा, और ये दोनों गुडविल किसको मिलेंगी? x को। 2x कैपिटल 12 plus 12 total 24,000 being PFG is distributed। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, लास्ट वाली एंट्री क्या किया बेटा? पीएफजी का टोटल 12,000 आया, तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 12,000, वाई का नेगेटिव आया तो वाई को गुडविल लाना पड़ेगा। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल फर्म की गुडविल 84,000, वाई का शेयर 1/7, 84,000 का 1/7 मतलब 12,000, एंड 2x का कैपिटल 12 और 12 टोटल 24,000, ये x को गुडविल मिल जाएगा। फोर्थ नंबर एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अंशुल कोई डाउट है बेटा? अंशुल सर अगर x नेगेटिव होता तो उल्टी हो जाती तो ना हाँ, आंसर। x को डेबिट कर देते और y को क्रेडिट कर देते, सिंपल। जो भी नेगेटिव है बेटा उसको हम लोगों को डेबिट कर देना है, और जो पॉजिटिव है उसको हमको क्रेडिट कर देना है। क्लियर बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स सारी एंट्रीज क्लियर होगी बेटा अच्छे से? Yes, sir. स्टूडेंट्स पहली एंट्री में हमने क्या किया? ओल्ड गुडविल 35,000 उसको रिटर्न ऑफ किया। सेकंड एंट्री में Z अपनी कैपिटल का 50,000 लेके आ रहे हैं, उसकी एंट्री की। थर्ड Z PFG का 12,000 लेके आ रहे हैं, उसकी एंट्री की। फोर्थ में PFG को डेबिट किया, फिर Y का नेगेटिव है इसीलिए Y को डेबिट किया, और ये दोनों गुडविल का पैसा X को मिलेगा तो X को क्रेडिट कर दिया। सम कंप्लीट करें बच्चों? एक भेजू क्या? यस सर। सर यस बेटा। सर ये वाले सम में तो हमको ऐसा नहीं बोला कि फ्रॉम वाला की भी ऑफ वाला कोई भी नहीं बोला है, तो सर वो रिमेनिंग फ्रॉम वाला और भी ऑफ की क्यों जरूरत है बेटा? अपने को जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है तो सीधा सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला आ जाएगी प्रेम। हाँ फ्रॉम सर, और पर ऑफ, मेरी बात सुनो प्रेम, फ्रॉम और ऑफ कब यूज हो बेटा? जब सेक्रीफाइस रेशियो आपको चाहिए हो। यहाँ पे जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है तो मैंने सम स्टार्ट करते हुए पहले ही बोला कि जब आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है तो पहला काम है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना। सर तो वो रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा सर? वो इसमें यूज जब न्यू रेशियो हो ही नहीं बेटा, और आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना हो, सेक्रीफाइस भी ना हो, न्यू भी ना हो, और आपको न्यू फाइंड करना हो। ओके। डन सर। डन सर। बेटा 2 मिनट सबको कंप्लीट करने दो।
डन सर। बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आप लोग टेक्स्ट बुक में से सम्स नोट डाउन कर रहे हैं बेटा, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में करने हैं। बस लगभग स्टूडेंट्स मंडे हमारे शॉर्ट सम्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, और वेडनेसडे से लेके हम लोग इसके लॉन्ग सम्स चालू कर देंगे बेटा। बेटा नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 205 पे क्वेश्चन नंबर 4, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सर एक बार फिर से बोलो ना। पेज नंबर 205 पे क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3, बस 3 सम्स बेटा आप लोगों के होमवर्क में है, जो आप लोगों को स्टूडेंट्स मंडे तक कंप्लीट करके रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स? Yes. यस सर। यस सर। मैं इसका बेटा पिक भेज देता हूं आप लोगों को, ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो मैनेज कर सकें। स्टूडेंट्स ग्रुप में पिक आ गया है बेटा। मंडे तक मुझे ये होमवर्क कंप्लीट चाहिए बेटा, मंडे तक ये सब लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे। मंडे हम लोग इनको पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। So till then, bye bye and all the best for Sunday's exam. Bye bye. सर थैंक यू Bye, सर। बाय। sir. Yes बेटा, yes देव बोलिए। सर बोर्ड में कैसे मतलब लॉन्ग सम्स आते हैं या लॉन्ग सम्स ही आएंगे बेटा, लेकिन ये क्या है देव, जब तक शॉर्ट सम्स नहीं आएंगे ना बेटा, तब तक लॉन्ग सम्स नहीं पता चलेंगे। वो जब मैं पहला लॉन्ग सम कराऊंगा ना, तब आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, अगर आपने शॉर्ट सम्स नहीं कराया होता ना तो हमको लॉन्ग सम पता नहीं चलता। ठीक है बेटा? ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय Bye, बेटा, sir. बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय।